नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 7 अगस्त 2021, दिन शनिवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला बनने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, धमतरी जिला। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला बनने जा रहा है। देश का पहला शहरी क्षेत्र का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र धमतरी जिले के नगरी नगर पंचायत के 2 वार्ड सभा तुम्बाहरा और चुरियारा को मिल रहा है। यह आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इन वार्ड सभा के अध्यक्ष को मान्यता पत्र दिया जाएगा। बता दें कि इस नगर क्षेत्र में पहली बार सामुदायिक वन संसाधन अधिकार इन 2 वार्ड के कुल 3424.92 हेक्टेयर के लिए दिया जाएगा। इसमें तुम्बाहरा वार्ड को 2746 हेक्टेयर क्षेत्रफल और चुरियारा वार्ड सभा को 678 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार संबंधी मान्यता पत्र दिया जाएगा। बता दें कि इसके जरिए वार्ड सभा को अपनी पारंपरिक सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित जंगल के सभी संसाधनों पर मालिकाना हक मिलेगा और जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन और उसको पुनर्जीवित करने का अधिकार मिलेगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में पहली बार कोर क्षेत्र के लिए जिले के उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के 5 ग्राम सभाओं को भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के मान्यता पत्र दिए जाएंगे। अब धमतरी जिला के नगरी नगर पंचायत के 2 वार्ड तुम्बाहरा और चुरियारा को सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र मिलने से धमतरी जिला देश में शहरी क्षेत्र का सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र पाने वाला पहला जिला बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा छुई खदान के रियासत का इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा छुई खदान के रियासत का इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह डॉक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा लिखा गया है। बता दें कि यह छत्तीसगढ़ रियासत पर लिखी गई पहली किताब है। इसमें छुई खदान के रियासत का, बैरागी राजा की प्रशासनिक संरचना आदि का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इसमें रियासत के राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों की जानकारी भी दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर प्रांगण में श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर प्रांगण में श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति निर्माण का कार्य लगभग अब पूर्ण हो चुका है। अब इसकी स्थापना की जाएगी। बता दें कि चंदखुरी को कौशल्या माता का मायका माना जाता है। माता कौशल्या का यह एकमात्र मंदिर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को सहेजने के लिए कोरिया से लेकर बस्तर तक श्री राम वन गमन परिपथ बनाने का काम शुरू किया है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं उन स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम से संबंधित 51 स्थलों को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान इसके पहले चरण में विकास हेतु 9 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इसकी शुरुआत माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी से की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर धृति बनर्जी को। भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में डॉक्टर धृति बनर्जी को नियुक्त करने की मंजूरी दी है। डॉक्टर धृति बनर्जी जंतु भूगोल, वर्गीकी, पद विज्ञान और मॉलिक्यूलर सिस्टेमेटिक्स में शोध कर रही हैं। उन्होंने 2016 में अपने शताब्दी समारोह के अवसर पर द ग्लोरियस 100 वुमेन्स साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन ZSI का सहलेखन किया था, जिसमें पशु संबंधी समूहों के क्षेत्र में
महिला वैज्ञानिकों के योगदान का वर्णन किया गया है। बता दें कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 2016 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा। बता दें कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने हॉकी में देश के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। अब हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं। इस पुरस्कार का शुभारंभ 1991-92 में किया गया था। इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। हाल ही के वर्षों में कुछ विजेताओं में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मैरीन फॉसिल्स हेरिटेज पार्क निर्माण करने की योजना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोरिया जिला में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कॉन्शियस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों एलबी नगर को तहसील का दर्जा प्रदान किया गया है। यह किस जिला अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव जिला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में CR राव स्वर्ण पदक के लिए 2 विजेताओं की घोषणा की गई है। इनके नाम हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी, जगदीश भगवती और C रंगराजन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रजत पदक। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, जस्टिस NV रमन्ना सर्वोच्च न्यायालय के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका आंसर है 48वें। जस्टिस NV रमन्ना सर्वोच्च न्यायालय के 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने जस्टिस SA बोबड़े का स्थान लिया है। वे 65 वर्ष की उम्र होने तक अथवा 26 अगस्त 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। दूसरा प्रश्न है, सिलगेर गोलीकांड क्या है? यह राज्य के किस जिले में घटित हुआ था? सिलगेर गोलीकांड बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर पर सिलगेर गांव में CRPF का कैंप बनाया जा रहा है। इसके साथ ही यहां 6 और कैंप बनाए जाएंगे। इसका गांव वाले विरोध कर रहे थे। इसी बीच बीते 17 मई को यहां गोली चलने से 3 गांव वालों की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस वालों का कहना था कि गांव वालों की आड़ में नक्सलियों ने कैंप पर हमला किया था। इस जवाबी हमले में 3 लोग मारे गए थे। आदिवासी 3 शवों को वहीं रखकर प्रदर्शन करते रहे। जिला प्रशासन के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद जांच का आदेश हुआ और इसके बाद शवों का अंतिम संस्कार हो सका। वहीं इसके बाद आदिवासियों का सत्याग्रह शुरू हुआ, जो कि 28 दिनों तक चला था। और इसी के तहत बीजापुर जिले के गांव सिलगेर में लंबे समय से चल रहे आंदोलन और आदिवासी क्षेत्रों में नाराजगी के बाद भी प्रदेश सरकार सिलगेर गोलीकांड की न्यायिक जांच नहीं कराने की बात कही है। हाल ही में बस्तर क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद CM भूपेश बघेल ने मजिस्ट्रियल जांच को 6 महीने के भीतर पूरा कराने का आश्वासन दिया है। इस मजिस्ट्रियल जांच को 6 महीनों के अंदर अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न है, राज्य में गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? 2020 में गुंडाधुर सम्मान किसे दिया गया था? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2021 में राम वन गमन पथ के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है?